हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज तक हमने एक्सरसाइज लेवल स्टडी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज लेवल देख रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज लेवल में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो आज के लेक्चर में एज पर नीट सरफेस टेंशन का एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट जो है उसके क्वेश्चन 28 से आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के 27 तक क्वेश्चन है आपने देखे, हमने प्रीवियस लेक्चर में टोटल डिस्कस किए। तो उसके आगे के जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है द एक्सेस प्रेशर इनसाइड वन सोप बबल is 4 times that inside a second soap bubble. Then the ratio of their surface area is. तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल का आप बता सकते, सॉल्व कर सकते। देखिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए। क्या है? तो एक्सेस सोप बबल हम देखते हैं कि जब सोप बबल आपके पास है तो एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इक्वल्स टू 4T डिवाइडेड बाय R, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो दो बबल दिए आपको और सरफेस एरिया है उनका, जो सरफेस एरिया उनका रेशियो दो बबल्स का आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते समय एक बबल आपको 4 टाइम्स दिया है, तो सॉल्व करते समय हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा P अपॉन डेल्टा P2 इक्वल्स टू जो प्रेशर है उस प्रेशर से डेल्टा यहां पर लिख सकते हैं 4T डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 4T। 40 गेट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा R2 अपॉन R1। तो आपको रेशियो यहां पर एक बताया गया है, क्या है? तो 4 टाइम्स जो है R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू 1/4 है। और सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है कि उन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो क्या है। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बबल डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बबल, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बबल। तो सरफेस एरिया फर्स्ट बबल का आप लिख सकते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई गेट कैंसिल हो जाएगा, तो R1 डिवाइड बाय R2 कितना है आपका? तो R1 बाय R2 1/4 है, इसका स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16। ये तो कितना इजी है सर, इतने इजी क्वेश्चंस पूछते हैं क्या नीट में? हाँ ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं आप फटाफट, तो ये होशियार बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा? 28 नंबर के क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देता है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। वो भी यहाँ पर इस साइड में लिखता हूँ थोड़ा समय। यहाँ पर कितना है? 29 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। 29 नंबर का न्यूमेरिकल नेक्स्ट जो है, तो 29 में आपको बताया है अ सोप बबल in a vacuum has a radius of 3 centimeter and another soap bubble is vacuum has a radius of 4 centimeter. If the two bubble collects under the isothermal conditions, then the radius of the new bubble is। जो फर्स्ट यहाँ पर एक बबल है, एक बबल जिसकी रेडियस R, सपोज R1 बोल सकते हैं आप 3 सेंटीमीटर, अनदर एक है उसकी R इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, जिसे R2 बोल सकते हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं? कोलेक्स हो रहे हैं, देख न्यू बबल फॉर्म हो रहा है। तो न्यू बबल जब फॉर्म होगा तो जो रेडियस होगी उसकी, जो R की वैल्यू होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है कि न्यू बबल की R की वैल्यू कितनी होगी, देखेंगे हम। तो यहाँ पर इजी फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? तो R इक्वल्स टू रूट ऑफ R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर, R इक्वल्स टू फर्स्ट बबल का R1 यानी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वेयर, सेकंड का R2 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वेयर, देन R इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? ये 9
plus 16, then r equals to root of 25, then r equals to 5 सेंटीमीटर। ये न्यू बबल की जो रेडियस है आपकी वो बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कितना है आपका? तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 29 का। इजी इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद 30 नंबर का न्यू जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 30 नंबर का हम देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, और हम सॉल्व भी करेंगे उसे। एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है उसे आप तो फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज लेवल आपने कुछ सॉल्व भी की होगी, कुछ रह गई तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे। 30 आपको क्वेश्चन नंबर 30 क्या बताया, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चंस क्या है? फॉर डिफरेंट कैपिलरिटीज of radii r, the condition of liquid rise h due to the surface tension। different capillarities का रेडिया r है और conditions of liquid rise h हो रहा है, तो surface tension कितना होगा? ऑप्शन देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फॉर्मूला देखिए, हाइट का फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, सॉल्व करके देखिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए आप। हो गया? क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला h इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना है, रो आर जी। हाँ, तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो r यहां पर हमने लिखा, तो आर एच इक्वल्स टू, बाकी के टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे, आर एच यहां पर लिख सकते हैं आप, तो ये बन जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना है आपके पास? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी 30 नंबर का। उसके बाद का क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। 31, ठीक है, यहां तक ध्यान में आ गए आपके। 31 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 31। तो 31 क्वेश्चंस में देखो क्या क्या दिया है। तो इफ a capillary tube of radius r is immersed in a water and water rises into height h, mass of water in the capillary tube is m if the radius of the tube is doubled, mass of water that will be rise in capillary tube will now be। यहां पर मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, ट्राई कीजिए। आपको क्या बताएं, कैपिलरी ट्यूब का फोर्स यूजिंग फोर्सेस मेथड या यूजिंग प्रेशर, दोनों मेथड हमने डिस्कस किए, दोनों मेथड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज हो रहा है, तो राइज होते समय क्या बनता है आपका, कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। यहाँ पर क्या होगा आपका, टोटल लिक्विड होगा। तो इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है, ये अच्छा है। तब इसकी रेडियस क्या है इस कैपिलरी ट्यूब की, तो इस कैपिलरी ट्यूब की आर रेडियस है, स्मॉल रेडियस यहाँ पर भी बनाता हूं मैं, आर इतनी रेडियस है। तब उसका जो मास है, उसका मास यम बताया है। और अगर इस कैपिलरी ट्यूब में हाइट एच तक ये जाता है जब रेडियस आर होती है, अगर इस रेडियस को डबल कर दे, हम डबल कर दे, तो तब यम क्या होगा, यम डैश बोल सकेंगे हम। तो यहां पर यम क्या है और यम डैश क्या बनेगा जब रेडियस हम ट्वाइस करते हैं, डबल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। ट्राई करेंगे आप, ट्राई करके देखिए, फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। क्या ट्राई आपने? हाँ, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर हमको ट्राई करने को बोल रहे हैं,
और बीच बीच में क्या चाय पानी वगैरह पी रहे, क्या नाश्ता वगैरह चालू गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम आप ट्राई कर रहे, तो आपको वक्त दे रहे, क्योंकि आप सभी होशियार बच्चे हैं। हाँ, तो क्या ट्राई आपने, ठीक है, देखेंगे हम। तो हमने जो इक्वेशन नंबर सेकंड देखा था यूजिंग फोर्सेस मेथड में, तो एक इक्वेशन हमें मिला था m इक्वल्स टू v इंटू रो। नाउ m इक्वल्स टू यहाँ पर जो इक्वेशन मिला था आपका वॉल्यूम का, तो वो था पाई आर स्क्वेयर h इंटू रो। इस टाइप का एक इक्वेशन मिला था आपको। तो यहाँ पर इससे हम क्या बता सकते, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। बट अगर आप हाइट का फॉर्मूला देखोगे, तो हाइट के फॉर्मूले के अनुसार h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जिसे हम ज्यूरिन्स लॉ भी बोलते हैं। तो ये बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो r है, इस h पर हम 1/r रख सकते हैं। तो ये इस टाइप का बन जाएगा, m इक्वल्स टू आर स्क्वेयर इंटू 1/r। आर ये कैंसिल करेंगे आप, तो m इक्वल्स टू r या m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब आपको क्या बताएं कि रेडियस आप ट्वाइस करेंगे, तो रेडियस अगर डबल कर देंगे तो ये नेक्स्ट क्या होगा आपका, m डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r। इसे बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1। तो यहां पर लिखता हूं मैं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 1, वी गेट। तो ये बन जाएगा m डैश डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू 2r अपॉन r ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा। नाउ m डैश इक्वल्स टू 2m। तो ये बन गया आपका आंसर। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन होगा आपका सेकंड, जो है ऑप्शन सेकंड, ये होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो इजी जो क्वेश्चंस है यहां तक हम देख सकते हैं। आगे के जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट में ही थोड़ा सा उनका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी अलग अलग क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसको भी पूरा चैप्टर आप ध्यान से एक बार फिर पढ़िए, और पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद एक्सरसाइज लेवल आप खुद ट्राई करके देखिए। नहीं हुआ तो हमारे तो लेक्चर चालू है, आप 1 बाय 1 आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो आज के लिए हम छोटा सा जो एक 4-5 न्यूमेरिकल वगैरह सर ज्यादा बोर हो रहा है ऑनलाइन लेक्चर वगैरह, इसलिए थोड़े मिलके हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ओके, बाय।